जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण क्या है तथा पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। आइए देखते हैं पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं तथा पर्यावरण के बारे में। पहले हम देखेंगे पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। जो पर्यावरण है इसका अर्थ क्या होता है, तो पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। जो पर्यावरण है इसको अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। हम ये जानते हैं कि पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, हम अपनी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। और इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट शब्द है इसकी उत्पत्ति हम ये नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, बट बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि इन्वायरमेंट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द है इन्वायरोनर, इससे हुई है इन्वायरोनर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है। अभी हम ये जान गए कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति इन्वायरोनर शब्द से हुई है, पर हम ये नहीं जानते कि इन्वायरोनर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हमें नहीं पता। आइए देखते हैं वो भी क्या है इसका अर्थ। तो जिसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी कि इन्वायरोनर का अर्थ होता है पड़ोस। जो भी वस्तुएं हमारे पड़ोस में है, मैं आस पास है, हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पड़ोसी है। कोई अगर किसी व्यक्ति का घर आपके घर के बगल है तो आप कहेंगे ये हमारे पड़ोसी हैं, तो वो पड़ोसी हैं। पर यहाँ पर पर्यावरण में वो वस्तुएं जो आपके पास हैं, आपके पड़ोस में यानी कि आपके पास हैं, वैसे इन्वायरमेंट शब्द का अर्थ होता है पड़ोस। आइए देखते हैं पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना होता है। जो पर्यावरण है ये किन शब्दों से मिलकर बना होता है, क्या है वो शब्द। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो पर्यावरण है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, तो पहला है परि तथा दूसरा है आवरण। पहला है परि तथा दूसरा है आवरण। इसको हम परिधन आवरण भी कहते हैं। परिधन आवरण प्लस पर्यावरण। परि का अर्थ होता है, जो परि है इसका अर्थ होता है चारों तरफ। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, चारों तरफ घिरा हुआ। इस पर्यावरण की परिभाषा हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। अगर हमें परि तथा आवरण, पर्यावरण का संधि विच्छेद परिधन आवरण, इसको हम अच्छे से जानते रहेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो हमें पर्यावरण की परिभाषा याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों से ही पर्यावरण शब्द की, जो पर्यावरण है इसकी परिभाषा बनती है। बहुत सिंपल सी परिभाषा बनती है, 2 लाइन की परिभाषा। देखते हैं क्या है परिभाषा, वो परिभाषा क्या है। तो वे सभी वस्तुएं जिससे हम चारों तरफ से घिरे होते हैं पर्यावरण कहलाती है। वे सभी वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं, इनमें कौन कौन सी वस्तुएं, क्या वस्तुएं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं उठता कि कौन कौन सी वस्तुएं, बल्कि सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, पेड़, अलमारी, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी है आपके आस पास पड़ोस में, जो भी वस्तुएं हैं जिनसे आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ऊपर से नीचे से आरी बगल पीछे आगे, जिनसे भी आप घिरे हैं, वे वस्तुएं पर्यावरण कहलाती है। इनमें बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पर्यावरण जो है, क्या जो वायु हवा है वो भी पर्यावरण है, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, ये सभी पर्यावरण है। हाँ, ये सभी जो हवा है ये भी पर्यावरण है। क्योंकि इनसे हम चारों तरफ से घिरे होते हैं। हमें वायु दिखाई नहीं देता, पर वो हमें चारों तरफ से घेरे रहता है। हम उसके चारों तरफ से, वो हमें चारों तरफ से घेरे रहता है, हम बीच में हैं, वो घेरे रहता है, तो वो भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण, वायु भी पर्यावरण कहलाता है। वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों तरफ से घेरे रखती हैं पर्यावरण कहलाती है। पर्यावरण की परिभाषा 2 लाइन की इतनी सिंपल सी परिभाषा है। अभी देखते हैं पर्यावरण को मनाया कब जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत लोग इस दिन पेड़ पौधे लगाते हैं, तो लगाना भी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमारा जीवन संभव है। मानव जीवन पेड़ पौधों के द्वारा ही संभव है। अगर पेड़ पौधे ना रहे तो पृथ्वी पर मानव जीवन संभव नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे ही बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके कारण हम
इस धरती पर जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा जीवन काल है। आइए देखते हैं कि पर्यावरण के जो 2 घटक हैं वो कौन कौन से हैं। पर्यावरण के 2 घटक हैं, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। जो जैविक घटक है इसे सजीव घटक भी कहते हैं, सजीव घटक, और जो अजैविक घटक है इसे निर्जीव घटक भी कहते हैं। कौन कौन से हैं वो सजीव तथा निर्जीव घटक। जो सजीव घटक हैं इनके अंतर्गत मानव, मनुष्य, जीव जंतु तथा जो सूक्ष्म जीव हैं ये आते हैं। जो जैविक घटक है इनके अंतर्गत आते हैं। जो अजैविक घटक है इनके अंतर्गत क्या आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत वायुस्थल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये आते हैं, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तथा मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा सूक्ष्म जीव ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्यावरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उसका क्या अर्थ है, पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना होता है, पर्यावरण जो शब्द से मिलकर बना होता है उसका अर्थ क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण कब मनाया जाता है इसको हमने देखा। पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो पर्यावरण के 2 घटक माने गए हैं, जैविक तथा अजैविक, या सजीव या सजीव तथा निर्जीव, ये 2 घटक माने गए हैं। इनको हमने देखा क्या क्या किससे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।